क्या आप जानते हैं गोपी है क्या? क्या कोई स्त्री है? किसी का नाम है? नहीं, श्री कृष्ण दर्शन की लालसा ही गोपी है। गोपी कोई स्त्री नहीं, गोपी कोई पुरुष भी नहीं। गोपी रूप जीव जो परमात्मा से प्रेम करता है, तभी प्रभु माया का पर्दा हटाकर प्रकट हो जाते हैं। जब तक जीव जगत में प्रेम करता है, संसार में ही भटकता है। संसार के विषय पदार्थ जब तक मीठे लगते हैं, तब तक प्रभु प्रकट नहीं होते। प्रेम किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। बूंद समानी सिंधु में यह सब जानत कोई, सिंधु समानो बिंदु में जानत बिरला कोई। बचपन तो चला गया, फिर जवानी आई, वो भी चली गई। प्रौढ़ अवस्था गई, आ गया बुढ़ापा। फिर भी इस संसार से वैराग नहीं हुआ, विषयों से वैराग नहीं हो रहा। बाल पक रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, आंखों से ठीक दिखता नहीं, कानों से ठीक सुनाई देता नहीं, परंतु अभी संसार की आसक्तियां कम नहीं होती। जीवन के तमाम सुख तो भोग लिए, हर अवस्था देख ली, विषयों के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त कर लिए, फिर भी अभी लालसा कम नहीं हुई। व्रत किए, उपवास किए, संयम किए, साधना की, पर विषयों की लत पीछा नहीं छोड़ती। अभी भी ये आंखें रूप देखना चाहती हैं, यह जीवा अभी भी हर स्वाद चखना चाहती है। अभी भी यह जीवा हर बात करना चाहती है। लोग कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर 2-4 घंटे बिताओ तो वैराग हो जाएगा। शमशान घाट होकर आओ, वैराग हो जाएगा। चिताओं की धूं धूं करती लपटों को देखकर संसार से विरक्ति हो जाएगी। पर कहाँ हो पाता ऐसा? अनेक बार ही तो गए हैं शमशान घाट, पर अपनों के साथ, पराओं के साथ परम प्रिय देहों को अग्नि में भस्मसात करते देखा है, पर कहाँ हुआ वैराग? क्यों नहीं समझ में आता कि एक दिन ऐसे ही हम भी वहीं होंगे, अग्नि में भस्मसात होते हुए। तब कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्यों ना वहां तक पहुंचने से पहले ही अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया जाए। क्योंकि भजन ध्यान प्रारब्ध से नहीं होता। यह काम तो नया है ना, जो हम करते हैं वह नया काम है, और जो घटना घटती है वह पुराने कर्म का फल है। ये जो प्रारब्ध है और जो पुरुषार्थ है, ये अलग अलग है। भजन ध्यान दान पुण्य तप तीर्थ, ये सब नए कर्म हैं। ये करने से होंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन कितना धन मिलेगा, किससे विवाह होगा, कितने पुत्र पुत्री प्राप्ति होगी, क्या आदर सत्कार मिलेगा, कितनी निरादरी होगी, निंदा होगी या कितनी प्रशंसा होगी, यह सब कुछ हमारे पुराने कर्मों के नतीजे से यानी प्रारब्ध से होने वाले हैं। हानि लाभ जीवन मरण जसु अपजसु विधि हाथ, ये हमारे हाथ नहीं है कि हम पुत्र चाहें तो पुत्र ही होगा, जितना धन चाहें उतना मिलेगा, आदर सत्कार मिले, कभी निरादरी ना हो, कभी निंदा ना हो, बस प्रशंसा के ही पुल बंधे। नहीं, ये हमारे हाथ नहीं है। ये विधान लिखा गया है। पाप या पुण्य कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाएंगे, पर ये जो पाप पुण्य करने का स्वभाव है ना, ये नष्ट नहीं होता, और स्वभाव ही हमें ऊंच नीच योनियों में ले जाता है। स्वभाव अच्छा होगा तो मनुष्य किसी भी योनि में जाए सुख पाएगा। तो समझना है कि जीवन किस लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं। यह जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये बहुत दुर्लभ है।
और अपने जीवन का कल्याण सिर्फ इसी मानव जीवन में ही संभव है। पशु योनि में कुछ कल्याण नहीं हो सकता। वहाँ तो बस सारा दिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही बीत जाता है। क्या पशु योनि में सत्संग संभव है? भगवान के विषय में सुना जा सकता है? क्या तप ध्यान किया जा सकता है? नाम जप किया जा सकता है? इसलिए हमें समझना होगा कि ये जो बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है ना, इसे हमें व्यर्थ गंवाना नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि सारा जीवन हम धन, यश को प्राप्त करने में बिता देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या इसमें से कोई भी वस्तु साथ में जाने वाली है? नहीं। साथ में सिर्फ किए हुए कर्मों का फल। इसीलिए कहा जाता है कि मृत शरीर को काष्ठ और ढेले की तरह धरती पर छोड़कर बांधव लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही उनके साथ जाता है। तो क्या जो साथ जाना है वो इकट्ठा कर रहे हैं हम, या सारा समय जो यहीं रह जाना है धन यश को प्राप्त करने में ही जीवन बिता रहे हैं? बड़े से बड़ा पापी भी यदि मेरे सामने सच्चे अंतःकरण से पश्चाताप करता हुआ, छोटे बालक के समान क्रंदन करता हुआ, अपने पापों को याद करता हुआ विलाप करता है, तो मैं इस संसार सागर में डूबती हुई उसके जीवन नैया को पार लगा देता हूँ, उसका नाश नहीं होने देता। ऐसी शक्ति ईश्वर के सिवा दूसरा कौन दे सकता है? मृत्यु को हर पल नजर के सामने रखकर, कलुषित वृत्तियों को त्याग कर, शुद्ध अंतःकरण से एक ही तत्व पूरे विश्व में व्याप्त है, ऐसा समझकर सर्वत्र आत्मदर्शन करना चाहिए। इस जीवात्मा से परे अर्थात बलवान अव्यक्त नाम वाली परमेश्वर की शक्ति है। हम भी उस परमेश्वर की शक्ति हैं, जीव उसी परमेश्वर की शक्ति है। पर हमसे भी बलवान एक और शक्ति है जिसको माया कहते हैं। इस माया से भी श्रेष्ठ और बलवान है माया के पति, माया के स्वामी, जिनको पुरुषोत्तम कहते हैं। और उन पुरुषोत्तम से परे, उनसे श्रेष्ठ, उनसे बलवान और कोई नहीं है। यही अंतिम सत्य है, यही पराकाष्ठा है और यही परम गति है, और यह मनुष्य जीवन में ही समझा जा सकता है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही तत्व समझना है। माया को जीवात्मा से बलवान बताने का भाव यही है कि जीव अपनी शक्ति से, अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्न से, पुरुषार्थ के बलबूते पर इस माया के पार नहीं जा सकता। भगवान की शरण लेने पर उनकी कृपा से ही वह इस माया को पार कर सकता है। तो माया को पार करना है तो मायापति के अधीन होकर ही कर सकते हैं। मायापति की शरण लेकर ही इस माया से पार जाया जा सकता है। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उन भगवान के चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर भी अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं। उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानकर उस माया के पार जा पाते हैं। नहीं तो कोई भी माया के पार नहीं जा सकता अपने प्रयास से। जैसे महासागर को अपने प्रयास से, तैराकी के अभ्यास से नहीं पार किया जा सकता, उसी प्रकार इस भवसागर, इस माया को अपने प्रयासों से, अपने बल से पार नहीं किया जा सकता। मायापति के शरण में जाकर ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है।